बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मदर। इस कहानी की शुरुआत में हमें जलते हुए घर को दिखाया जाता है जहां पर हिम नाम का पोएट होता है। उसके हाथ में एक चमकदार पत्थर होता है और जब वो उस पत्थर को उसकी सही जगह पर रखता है तो घर पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाता है और ये जलता हुआ घर एक आलीशान घर में बदल जाता है। इस घर को दिखाया जाता है जो सुनसान बीहड़ जंगल के बीचों बीच है। वहीं घर के अंदर के बेडरूम को दिखाया जाता है जिसकी राख से वहां पर एक लड़की बन जाती है। इस लड़की का नाम मदर होता है जो उठने के बाद हैरान परेशान होकर हिम को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल ये हिम की वाइफ है और जब भी हिम के पास जाती है तो हिम बहुत परेशान होता है। वो मदर से कहता है कि मैं आगे बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ लेकिन मेरे माइंड में कोई भी आइडियाज नहीं आ रहे। मदर कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम बहुत जल्दी बहुत अच्छा लिखोगे। मदर को अपना घर सजाने का बहुत शौक होता है और जब वो घर की दीवारों को सजा रही होती है तभी उसे दीवारों के पीछे से दिल के धड़कने की आवाज आती है जो सुनकर महसूस करके वो डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि घर की दीवारों के पीछे से दिल के धड़कने की आवाज कैसे आ सकती है। अब उसी शाम को इनके घर में एक आदमी आता है जो कहता है कि मैं यहाँ का लोकल डॉक्टर हूँ और मुझे आज रात को आपके घर में रहने की जगह चाहिए। हिम उसे इजाजत दे देता है। हालांकि मदर ऐसा नहीं चाहती लेकिन वो हिम की बात को नहीं काटती और इस डॉक्टर को रात को इस घर में रहने की इजाजत दे दी जाती है। अब जब हिम और डॉक्टर आपस में बात करते हैं और हिम अपनी कहानियों के बारे में उसे बताता है तो डॉक्टर उसकी कहानियों की, उसकी पोएट्री की बहुत तारीफ करता है जिससे हिम को बहुत अच्छा लगता है। और तभी वो डॉक्टर उस चमकदार पत्थर के सामने जाता है जो कहानी की शुरुआत में हिम ने एक खास जगह पर रखा था। वो डॉक्टर उस चमकदार पत्थर की तरफ अट्रैक्ट होता है और जब वो उसे छूने वाला होता है तो हिम उस पत्थर को उठा लेता है और कहता है कि ये बहुत ही खास है। ये मुझे उस वक्त मिला था जब मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था। और इसके बाद वो उस पत्थर को उसी जगह पर वापस रख देता है। और अब डॉक्टर की अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है जिसके बाद मदर को एहसास होता है कि इस आदमी को आराम करना चाहिए। इसीलिए वो अपने घर के बेसमेंट में जाती है जहां पर ये एक्स्ट्रा बिस्तर रखते हैं। और जब वो उस आदमी के लिए बिस्तर लेकर वापस ऊपर आ रही होती है तभी एक बार फिर से उसे दीवार के पीछे से दिल के धड़कने की आवाज आती है जो महसूस करके वो थोड़ा सा घबरा जाती है। और अब जब वो ऊपर आती है तो देखती है कि वो आदमी वॉमिट कर रहा है। साथ ही उसकी पीठ पर एक अजीब से घाव का निशान भी होता है लेकिन वो इस बारे में उससे कुछ नहीं पूछती। और अब जब सुबह हो जाती है तो उसका हस्बैंड हिम उसके पास आता है। वो डॉक्टर की बहुत तारीफ कर रहा होता है और ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जानती है कि हिम और डॉक्टर एक दूसरे से अनजान है और किसी भी अनजान आदमी के बारे में इतनी जल्दी राय कायम करना अच्छी बात नहीं है। कुछ देर बाद इनके घर की डोरबेल बजती है और जब ये डोर खोलते हैं तो वहां पर एक लेडी होती है। ये लेडी डॉक्टर की वाइफ है जो अब डॉक्टर के साथ यहाँ इसी घर पर रहना चाहती है। ये हिम को बताते हैं कि हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं, हमने तुम्हारी बहुत सारी स्टोरीज और पोइट्री पढ़ी है। ये सुनकर हिम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसकी पत्नी को भी इस घर में रहने की इजाजत दे देता है जिस बात से मदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी रहे। वो हिम से कहती कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। हिम कहता है कि वो मेरे फैंस हैं इसीलिए मैंने उन्हें इजाजत दे दी लेकिन मदर उससे नाराज हो जाती है। और अब जब मदर अपने कमरे में होती है तो डॉक्टर की वाइफ वहां पर आती है और उससे अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर देती है। वो मदर से पूछती है कि तुम लोगों ने फैमिली प्लान क्यों नहीं की। मदर कहती है कि सबसे पहले मैं अपने घर को हेवन की तरह बनाना चाहती हूँ। मैं इस पूरे घर को रेनोवेट करूंगी। और हिम भी अपनी राइटिंग में बिजी है, उसे अपने प्रोजेक्ट को खत्म करना है और एक बार जब हमारे काम पूरे हो जाएंगे तो हम अपनी फैमिली की प्लानिंग करेंगे। डॉक्टर की वाइफ घूमते घूमते हिम के कमरे में चली जाती है और तभी हिम की वाइफ मदर वहां पर आती है और कहती है कि तुम्हें इस कमरे में नहीं आना चाहिए था। हिम को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उसकी गैर मौजूदगी में इस कमरे में आए। वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद डॉक्टर और हिम जो दोनों के दोनों बाहर गए थे वो वापस आ जाते हैं और हिम अपनी पत्नी मदर को कहता है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा बीमार है, वो कुछ ही दिनों का मेहमान है, इसीलिए वो चाहता है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मेरे साथ बिताए क्योंकि ये दोनों की दोनों मेरे बहुत बड़े फैन हैं। और जब हिम मदर से बात कर रहा होता है तभी इन दोनों को ऊपर कुछ गिरने की आवाज आती है और जब ये दोनों के दोनों ऊपर हिम के कमरे में जाते हैं वहां देखते हैं कि डॉक्टर और उसकी वाइफ ने उस खास चमकीले पत्थर को तोड़ दिया है जो हिम के लिए बहुत ज्यादा बेशकीमती था, जिसे वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। ये देखकर कि उसका चमकीला पत्थर टूट चुका है हिम को बहुत ज्यादा दुख और गुस्सा आता है। मदर इनसे बहुत परेशान हो चुकी है इसीलिए वो तय करती है कि वो इनसे घर से निकलने के लिए कह देगी। वो इनके
के कमरे के दरवाजे को नॉक करती है और डॉक्टर की पत्नी से कहती है कि तुम्हें इस घर से जाना होगा। लेकिन डॉक्टर की पत्नी उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती और दरवाजा बंद कर देती है, जिसका मतलब ये है कि डॉक्टर और उसकी पत्नी इस घर से नहीं जाना चाहते। अगली सुबह यहाँ पर दो लड़के आते हैं जो डॉक्टर के बेटे होते हैं, जो आपस में लड़ रहे होते हैं और इनकी लड़ाई का कारण ये होता है कि डॉक्टर ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम कर दी होती है और उसका बड़ा बेटा चाहता है कि उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। इसीलिए वो अपने छोटे भाई पर हमला कर देता है और उसे जख्मी करके यहाँ से चला जाता है। अब उस लड़के के सर से बहुत खून निकल रहा होता है, इसीलिए हिम, डॉक्टर और उसकी वाइफ तीनों के तीनों उसे हॉस्पिटल लेकर निकल जाते हैं। और जब मदर घर पर अकेली होती है तो वो फर्श को साफ करना शुरू कर देती है जहाँ पर खून लगा होता है और उसे साफ करते करते वो एक खुफिया दरवाजे तक पहुंच जाती है जो नीचे जाने का यानी कि तहखाने का रास्ता होता है। और जब वो नीचे जाती है तो वहां पर ऑयल का एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कुछ देर बाद हिम जब घर पर आता है तो वो उसे गले से लगा लेती है। हिम उसे बताता है कि डॉक्टर के छोटे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, जिस वजह से डॉक्टर और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान है। पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि डॉक्टर और उसकी वाइफ के रिलेटिव्स होते हैं। दरअसल वो उनके बेटे के फ्यूनरल के लिए यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो घर की चीजों को छेड़ना शुरू कर देते हैं। वो मदर के कमरे में भी चले जाते हैं, साथ ही इनके किचन का सिंक तोड़ देते हैं जिससे चारों तरफ पानी फैलना शुरू हो जाता है। मदर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने बहुत प्यार और मेहनत से इस पूरे घर को रेनोवेट किया था। वो सबको घर से निकलने के लिए कहती है। साथ ही वो हिम पर भी चिल्लाती है कि तुम कैसे अनजान लोगों को अपने घर पर रहने के लिए अलाउ कर सकते हो। हिम कहता है कि जो मेरे फैंस होते हैं उनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। हालांकि इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जल्दी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह मदर हिम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, बहुत जल्दी वो मॉम बनने वाली है। हिम को इससे अपनी कहानी के लिए इंस्पिरेशन मिलती है और वो अपनी कहानी लिखना शुरू कर देता है और कुछ ही हफ्तों में उसकी कहानी पूरी हो जाती है, जिसके बाद फोन करके वो पब्लिशर को खुशखबरी देता है कि मेरी कहानी पूरी हो चुकी है। वहीं मदर को दिखाया जाता है जो अपने होने वाले बच्चे के लिए तैयारियां कर रही होती है। अब इनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है क्योंकि हिम ने जो बुक लिखी थी वो भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। और एक रात को जब ये डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं तभी इनका दरवाजा नॉक होता है। बाहर बहुत सारे लोग होते हैं जो हिम का इंटरव्यू लेने के लिए आए होते हैं। इसमें से कुछ लोग हिम के फैन भी होते हैं और जब मदर इन सब लोगों को देखती है तो परेशान हो जाती है। वो हिम से कहती है कि तुम इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो, लेकिन हिम ऐसा नहीं कर सकता। हिम कहता है कि ये सब मेरे फैंस हैं। मदर नहीं चाहती कि इनमें से कोई भी घर के अंदर आए, इसीलिए जब वो घर का दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही होती है तभी बहुत सारे लोग जबरदस्ती घर के अंदर आ जाते हैं। वो घर का सामान छेड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग उनके घर की चीजों को चुरा भी रहे होते हैं। वो पूरे घर को तबाह करना शुरू कर देते हैं। मदर हेल्पलेसली उन सब को देख रही होती है और अब उसके पास पुलिस को फोन करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता। वो पुलिस को यहाँ पर बुला लेती है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है जो यहाँ पर उन लोगों को जो घर में तबाही मचा रहे होते हैं उन्हें रोकना शुरू कर देती है, जिससे पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर हिम की पब्लिशर भी आ जाती है जो बहुत सारे लोगों को मार देती है। वो कहती है जो लोग विद्रोह करते उन्हें मारना मुझे बहुत पसंद है। ये सब देखने के बाद मदर को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है और अब यहाँ पर विद्रोह इतना बढ़ जाता है कि आर्मी को भी आना पड़ता है, जिस वजह से कई लोग मारे जाते हैं। हिम किसी तरह से मदर तक पहुंचता है और अपने उस कमरे को खोलता है जो उसने सील कर दिया था, जिसके अंदर वो चमकदार पत्थर था जो डॉक्टर और उसकी पत्नी ने तोड़ दिया था। दरअसल उस पत्थर को तोड़ने के बाद उसने इस कमरे को सील कर दिया था और अब वो अपनी पत्नी मदर को उस कमरे में लेकर आता है। वो चाहता है कि उनका बच्चा इसी कमरे में जन्म ले और कुछ ही देर बाद उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है, जिसके बाद हिम मदर से कहता है कि मैं इस बच्चे को बाहर ले जाकर अपने फैंस को दिखाना चाहता हूँ। मदर साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने दूंगी। हिम उसी के सामने चेयर पर बैठ जाता है और जैसी कुछ देर बाद मदर की आंख लगती है तो हिम बच्चे को लेकर बाहर चला जाता है, जहां पर उसके जितने भी फैंस होते हैं वो बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं, उसे अपने हाथों पर उठा लेते हैं। लेकिन ये सब के सब बड़ी बेरहमी से बच्चे को एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट कर रहे होते हैं। मदर भी अब यहाँ पर आ
आ जाती है, वो अपने बच्चे को इनसे वापस लेना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और हिम के फैन की क्रूरता की वजह से बच्चे की मौत हो जाती है, जिससे मदर अपना आपा खो देती है और वहां पर जो कांच का टुकड़ा होता है वो उससे सब पर हमला कर देती है। वो सब भी मदर के ऊपर हमला कर देते हैं और जब वो मदर को मार रहे होते हैं तभी हिम वहां पर आकर उसे बचा लेता है और मदर से कहता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो बस हमारे बच्चे को देखना चाहते थे, तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। मदर ये देख कर कि हिम को अब भी कोई असर नहीं हो रहा, वो पूरी तरह से अपना आपा खो देती है। दीवार के पीछे जो हमेशा दिल धड़कता था, मदर देखती है कि वो पूरी तरह से पत्थर का बन चुका है। इसके बाद वो नीचे बेसमेंट में जाती है जहां पर ऑयल टैंक होता है, वो उसे लीक करके उसका ऑयल नीचे गिरा देती है। हिम भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि ऐसा मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मदर कहती है कि जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ तुमने मुझसे कभी नहीं किया, तुम्हें अपने फैन से, अपने लोगों से प्यार है। और इसके बाद मदर ऑयल पर आग लगाकर उस पूरे टैंक को ब्लास्ट कर देती है, जिससे सब के सब लोग मारे जाते हैं। मदर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, लेकिन हिम को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ठीक होता है। वो मदर को अपनी गोद में उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। मदर कहती है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो कहता है कि एक नई शुरुआत के लिए, पर मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मदर कहती है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। हिम कहता है मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मदर उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद हिम मदर का दिल निकाल लेता है। मदर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हिम उसके दिल को तोड़ देता है और वो वही चमकदार पत्थर बन जाता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। हिम उसे उसी जगह पर रख देता है जहां पर उसने पहले रखा था और जैसे ही वो उस चमकदार पत्थर को वहां पर रखता है, घर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, सब कुछ पहले जैसा बन जाता है और बेड पर हमें दिखाया जाता है जहां पर मदर एक बार फिर से जिंदा हो जाती है और उसकी आंखें हिम को ढूंढ रही होती हैं। दरअसल ये पूरी कहानी गॉड, अर्थ और ह्यूमंस के बारे में है। बाइबल की एक सबसे पहली किताब है जिसका नाम है द बुक ऑफ जेनेसिस और इस पूरी कहानी का रेफरेंस वहीं से लिया गया है। हिम जो कि एक पोएट राइटर होता है, उसे गॉड की तरह दिखाया गया है जो अपने लोगों से, इंसानों से बहुत प्यार करता है, जो उनकी हर एक गलती को माफ करता है। वहीं हमें मदर को दिखाया जाता है जो अर्थ है, जो अपने घर को, अपनी आसपास की जगह को हमेशा सुंदर बनाकर रखना चाहती है, उसकी रक्षा करना चाहती है, लेकिन इंसान उसकी परवाह नहीं करते। वो बार बार उसके घर पर आकर तबाही मचाते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसके घर में खून खराबा करते हैं, उसके घर को पूरी तरह से तोड़ फोड़ देते हैं, जिससे मदर को बहुत दुख होता है। और जब मदर इंसानों को रोकने की कोशिश करती है तो वो उसी के ऊपर हमला कर देते हैं। इनका जो घर होता है वो एक बहुत ही आलीशान जगह पर होता है, जिस तरह से बाइबल में ईडन गार्डन का जिक्र है, इनका घर भी उसी तरह के गार्डन में होता है। इनके घर में जो डॉक्टर और उसकी पत्नी आए थे वो ईडन गार्डन में पैदा हुए बाइबल के वो पहले इंसान हैं जिनका नाम एडम और ईव था और उनके जो दो बेटे घर पर आकर लड़ रहे थे वो एडम और ईव के बेटे एबल और केन की तरह प्रेजेंट किए गए थे। इस पूरी कहानी से हमें समझाने की कोशिश की गई है कि धरती ने हमें सब कुछ दिया है। धरती अपने आप को साफ सुथरा और पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहती है, जिस तरह से ईश्वर ने उसे बनाया था, जिस तरह से धरती ने अपने आप को खुद सजोया था। लेकिन इंसान हमेशा उसी धरती पर खून खराबा करते हैं, उसे गंदा करते हैं, जो धरती को, अर्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर हमें इस अर्थ को बचाना है तो हमें इससे प्यार करना होगा, इसकी रक्षा करनी होगी और हमेशा इसे साफ रखना होगा, तभी हम इस अर्थ को बचा पाएंगे। और ईश्वर की सबसे बड़ी क्रिएशन जिससे खुद ईश्वर भी प्यार करते हैं, उसकी रक्षा कर पाएंगे। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म मदर की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।